हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम एवरेज यानी कि औसत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के समूह का औसत ज्ञात कीजिए। ये कुछ संख्याएं दी हैं, इनका हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालने का एक फार्मूला होता है, पहले वो फार्मूला आप देख लीजिए और उसको याद भी कर लेना। औसत के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी फार्मूले से हल हो जाएंगे। तो ये औसत का फार्मूला है, औसत इक्वल टू होता है समस्त राशियों का योग। ये ऊपर समस्त राशियों का योग है और उसको हम राशियों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो जो भी राशियों का योग आएगा उसको हम राशियों की संख्या से भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। अब हमारे क्वेश्चन में राशियाँ क्या दी हैं? राशि ये दी हैं 55 है, 75 है, 85 है, 90 है और 105 है। और इनकी संख्या कितनी है? तो 55 पहली संख्या, 75 दूसरी संख्या, 85 तीसरी संख्या, 90 चौथी संख्या और 105 पाँचवीं संख्या। तो टोटल राशियों की संख्या कितनी हो गई? ये हमारी राशियों की संख्या 5 हो गई। ठीक है, अब हम इन संख्याओं को योग करके अगर 5 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो संख्याओं का योग करते हैं। औसत इक्वल टू कितना हो जाएगा? संख्याएं कितनी हैं सबको जोड़ लेते हैं। 55 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 90 और प्लस 105। अब हम इसको भाग किससे करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, क्योंकि कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, तो इसलिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया है या 5 से भाग कर दिया है। तो ये हमारा औसत क्या आएगा? संख्याएं जोड़ेंगे तो 410 आएगा या 410 आएगा। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 410/5 कितना आएगा? 82। और यही इसका आंसर हो जाएगा, 82 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल फार्मूला है। इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 8 संख्याओं का योग 640 है, तो उनकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ 8 संख्याओं का सीधा सीधा योग दे दिया है। कितना है? 640। तो औसत का हमारा फार्मूला था, क्या फार्मूला था? राशियों का योग। तो यहाँ राशियों का योग तो दे दिया है 640 और राशियों की संख्या कितनी है? 8 है। तो औसत कितना आ जाएगा हमारा? औसत हो जाएगा इक्वल टू 640 यानी कि राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है? 8 है, वो दिया हुआ है यहाँ पे 8। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है और फार्मूला बेस्ड है और इजी हल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 10 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या होगा? अब इसको कैसे हल करेंगे? अब देखिए, 10 संख्याओं का औसत दिया है, तो जब औसत दिया होता है तो संख्याओं का हम उससे योग निकाल सकते हैं। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? लिख लेते हैं, संख्याओं का योग। ये भी याद कर लीजिएगा, संख्याओं का जब योग निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? इक्वल टू औसत। औसत को हम क्या करते हैं? इनटू संख्याएं। कितनी संख्याएं? उससे भाग दे देते हैं, यानी कि राशियों की संख्या इनटू संख्या। तो संख्या कितनी है? 10 संख्याएं हैं। ठीक है, या राशियों की संख्या, जो भी है फार्मूला ऐसे याद कर लीजिएगा, औसत गुणा राशियों की संख्या। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 25 औसत है, 25 गुणा 10 संख्याएं हैं तो 250 हो गया। कितना हो गया? 250 हो गया। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाती है, तो हर एक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाती है तो 10 संख्याओं में कितनी वृद्धि हो जाएगी बताइए? तो वृद्धि कितनी हो जाएगी 10 संख्याओं में? वृद्धि एक संख्या में 5 की, तो 10 संख्याओं में 10 गुणा 5 50 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब योग कितना हो जाएगा? योग पहले कितना था? योग पहले 250 था, अब 50 योग और बढ़ जाएगा क्योंकि 5 की वृद्धि की जा रही हर एक संख्या में। तो 10 संख्याओं में 50 की वृद्धि हो गई, तो 250 और प्लस 50, ये कितना हो गया? 300 हो गया। तो अब हमारा औसत कितना हो जाएगा? औसत निकालेंगे। औसत बराबर होता है योग, कुल योग कितना हो गया? 300 और अपॉन राशियों की संख्या कितनी है? राशियों की संख्या है तो सेम है, 10 है, तो 10 की 10 ही है।
अपॉन 10 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो 30 यही इसका आंसर हो जाएगा। जो नया एवरेज है या नया औसत है वो कितना हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 20 संख्याओं का औसत 25 है या दो संख्याएं 25 और 35 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले योग निकाल लेते हैं। अगर औसत दिया होता है तो उससे हम राशियों का योग निकाल लेते हैं। तो राशियों का योग मैंने बताया था अभी, औसत को हम क्या करते हैं, जितनी भी राशियों की संख्या होते हैं उससे गुणा कर लेते हैं तो राशियों का योग आ जाता है। तो हम निकालते हैं योग कितना हो जाएगा, राशियों का योग बताइए। राशियों की संख्या कितनी थी, देख लो। इसमें राशियों की संख्या 20 है और औसत कितना है 25 है। तो 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 25 कितना हो गया योग, ये हो गया 500। ठीक है, इसको ठीक से लिख लेते हैं 500, योग 500 हो गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यह दो संख्याएं 25 और 35 को छोड़ दिया जाए तो दो संख्याओं को हम छोड़ देते हैं, यानी कि दोनों संख्याओं का योग करके माइनस कर देते हैं। तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 35 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 हम क्या करेंगे कुल योग में से, क्योंकि दो संख्याएं हम माइनस कर रहे हैं तो उसको माइनस कर देंगे कुल योग में से। तो कुल योग कितना आएगा 440 आएगा। ठीक है, ये राशियों का योग हो गया। अब राशियाँ कितनी बची, पहले 20 संख्याएँ थीं, अब उसमें से दो संख्याएं हमने 35 और 25 वाली छोड़ दी हैं। तो कितनी संख्याएं बची, 20 में से दो संख्याएं माइनस करेंगे तो 18 संख्याएं बचेंगी। तो इसलिए 18 से भाग करेंगे कुल योग को तो औसत आ जाएगा। तो औसत कितना आएगा, इक्वल टू 440 अपॉन 18। ठीक है, इस 18 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हमारा आंसर आएगा 24.4 और 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यही इसका नया औसत हो जाएगा दो संख्याओं को निकालने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 संख्याओं का औसत 36 है। यदि पहली 18 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 36 है तो 18वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 18वां नंबर है उसको हमें कैलकुलेट करना है कि जो 18वीं जो संख्या होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो 35 संख्याओं का औसत दिया है तो इससे हम 35 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, फिर पहली 18 संख्याओं का योग निकाल लेंगे और फिर दूसरी अंतिम 18 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो पहली 18 संख्याओं का योग और अंतिम 18 संख्याओं का योग, उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और वो जो योग आएगा उसमें से 35 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे। तो वो हमारी क्या होगी, जो 35 वो 18वीं संख्या होगी वो संख्या आ जाएगी। वो आएगी कैसे, क्योंकि अगर पहली 18 संख्याएँ हैं तो इसमें 18वीं संख्या लास्ट होगी और फिर अंतिम 18 संख्याएं लेंगे तो फिर 18 संख्या से स्टार्ट होगी और 35 तक जाएगी, यानी कि 18 संख्या जो है वो दो बार आ रही है योग में। तो उसमें से हम 35 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो 18 संख्या का 18वीं संख्या हमारी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जो पहले 35 संख्याएं हैं उनका औसत दिया है तो योग निकल आएगा। तो 35 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 18 इंटू 36। ठीक है, यही तो दिया 35 कितनी संख्याएं हैं 35 हैं, इसको हम 35 लिखेंगे। 35 इंटू 36 इनका औसत है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये आएगा 1200, यहाँ लिख लेते हैं 1260, ये आ जाएगा 1260। अब पहली 18 संख्याओं का योग, पहली 18 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बताइए 18, और इनका औसत कितना था, औसत से गुणा कर देंगे। औसत 35 था तो कितना आएगा, ये औसत कितना था 35 था, 35 औसत था तो ये आएगा 630। ठीक है, अब अंतिम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 18 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 18
इंटू 36 इक्वल टू कितना आएगा 1278, सॉरी 648 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये पहली 18 संख्याओं में हम अंतिम 18 संख्याओं का योग या आपस में जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 630 प्लस 648। ठीक है, 630 प्लस 648 ये कितना आएगा, इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं ऊपर दोबारा लिखने के लिए। ये हो जाएगा 1278, कितना हो जाएगा 1278। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 1278 में से जो 35 संख्याओं का योग 1260 था इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 1260, तो जो आएगा अब क्या बचेगा 18 बचा, तो 18 ये क्या हो गया, जो 18वीं संख्या है, ठीक है, वही हमें निकालना थी, वो 18वीं संख्या कितनी होगी 18 ही होगी, तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी 18वीं संख्या हमको निकालनी थी, 18वीं संख्या 18 ही या 18 ही आ गई है। बाई चांस 18 आ गई, कोई ज़रूरी नहीं 18 आएगा, कुछ भी आंसर आ सकता है, लेकिन जो निकालने का तरीका है या मेथड है वो यही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं अध्यापक की आयु जो है x है, ठीक है, तो 30 छात्रों की औसत आयु दी है 14 वर्ष दी है, तो 30 छात्रों की आयु का कुल योग कितना हो जाएगा बताइए। तो आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, तो 30 इंटू 14 420 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि औसत आयु कितनी थी 30 थी, और सॉरी छात्रों की संख्या 30 थी और औसत आयु 14 थी, तो 30 को अगर हम औसत आयु से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयुओं का कुल योग आ जाएगा। तो आयु का कुल योग कितना आ गया 420 आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि एक अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए, तो इसमें एक अध्यापक की आयु भी शामिल करेंगे तो उसकी आयु हमने कितनी मानी है x मानी है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 420 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अब एक अध्यापक भी शामिल हो गया। अब कुल संख्या कितनी हो गई, 30 हमारे छात्र थे और एक अध्यापक और शामिल कर लिया है, तो कितने टोटल कुल संख्या कितनी हो गई राशियों की 31 हो गई। ठीक है, तो औसत कितना हो जाएगा 420 प्लस x अपॉन 31 इक्वल टू, ये औसत है। ठीक, और औसत कितना हो जाता है 15 वर्ष हो जाता है, औसत आयु कितनी हो जाती है 15 वर्ष, और ये हम 15 के इक्वल रख लेंगे। अब इसको हम इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 420, इसको 420 लिखेंगे, 420 प्लस x इक्वल टू 465, 31 इंटू 15 कितना आएगा 465। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 420 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 45 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने टीचर की आयु कितनी मानी थी 45 वर्ष मानी थी, तो ये 45 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी हमारे अध्यापक की। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसको पढ़ पढ़ के सॉल्व करते रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी वो हमको बतानी है। तो इनकी औसत आयु दी है, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये रेशियो दिया होता है तो कोई एक कॉमन फैक्टर मान के, तो इनकी आयु कितनी कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, 5x हो जाएगी और 7x हो जाएगी। x हमने एक कॉमन फैक्टर ले लिया है, हमें x की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो इनकी आयु हमें पता लग जाएगी। तो अब इनका आयुओं का योग क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x। ठीक है, क्योंकि ये आयु दी हैं, हमने एक रेशियो दिया था तो रेशियो को सिंपल में हम कन्वर्ट करने के लिए हमने एक कॉमन फैक्टर x ले लिया है, और इनकी आयु क्या हो गई है फिर 3x 5x और 7x हो गई हैं। अब यहाँ हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर 3x को 3 इंटू x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयु निकल आएगी ऐसी 5 इंटू x, तो 5x की जो वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे लड़के की आयु निकल आएगी, और फिर 7 इंटू x, तो x की वैल्यू रख देंगे तो तीसरे लड़के की आयु निकल आएगी। अब तीनों लड़कों की आयु का औसत कितना होगा, औसत
तीनों लड़कों की आयु जोड़ देंगे, कितनी है, 3x है प्लस 5x है और प्लस 7x है। और राशियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कुल कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं, ठीक है। और इनकी औसत आयु दी कितनी है, 15 वर्ष दी है, तो इसको 15 के इक्वल रख देते हैं 15, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x कितने हो गए, 15x हो गए, 15x अपॉन 3 इक्वल टू 15, सॉरी इसको 15 ठीक से लिख लेते हैं 15। अब 15 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि 15 से 15 कट जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ गया। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो पहले लड़के की आयु कितनी थी, 3x थी, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दूसरे लड़के की आयु कितनी थी, 5x थी, तो 5 इंटू 3, ठीक है। 5x का मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15 हो गया। और तीसरे लड़के की आयु कितनी हो गई, 7 इंटू 3, ठीक है, कितनी हो गई, 21 हो गई। अब कह रहा है तो सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे कम आयु किसकी है, 9 वर्ष है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे छोटे लड़के की आयु 9 वर्ष, ठीक है। साथ में वर्ष भी लिखेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है, यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है, तो शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले जो 40 छात्रों का औसत है उसको हम योग में कन्वर्ट करेंगे, उसका योग निकाल लेंगे। 40 छात्रों के जो अंकों का योग है वो कितना है, औसत से मल्टीप्लाई करके। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इनका अंकों का योग कितना हो जाएगा, 40 इंटू 86, ठीक है। तो 40 छात्रों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 40 को 86 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3440 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या किया है, ठीक है, यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। तो अगर 40 लड़के थे या 40 छात्र थे, इसमें से 5 छात्रों के अंक हम अलग निकाल रहे हैं, तो 40 में से 5 छात्र माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 35 छात्र बचेंगे, तो उनका औसत कितना हो जाता है, 1 अंक कम, यानी कि 86 था। अब 86 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो अब औसत अंक कितने हो गए, 35 के 85। तो 35 का जो औसत अंक है उससे हम 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 लड़कों के ये औसत अंकों की संख्या आ जाएगी, सॉरी कुल अंकों की संख्या आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके कुल अंक कितने हो जाएंगे, 2975, ठीक है। अब ये 40 लड़कों के कुल अंकों की संख्या है और ये 35 लड़कों के कुल अंकों की संख्या है, तो 40 में से हम 35 लड़कों वाले माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 लड़कों के अंकों की, यानी कि 5 छात्रों के अंकों की संख्या बचेगी। तो 5 छात्रों के अंकों की संख्या ये माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 465 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 40 छात्रों के अंक थे और ये 35 छात्रों के अंक हैं। तो 40 छात्रों में से 35 छात्रों के अंक हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 छात्रों के अंक बचेंगे। अब 5 छात्रों के अंक को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, इनका औसत आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा औसत, इसको डिवाइड करेंगे, ये 93, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि यही पूछ रहा है जो सर्वाधिक अंक पाने वाले 5 छात्रों के अंकों का औसत कितना होगा, वही हमको निकालना था और वही ये हमने निकाल लिया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु कितनी होगी वो हमको निकालना है। तो पहले औसत आयु कितनी थी, 7 वर्ष थी, और माँ की आयु शामिल करने के बाद औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 6 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 7 + 6 कितनी हो जाती है, 13 वर्ष हो जाती है। तो हमें माँ की आयु निकालनी है, तो मान लेते हैं माँ की आयु x है, ठीक है। तो 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो इससे आयु का योग कितना हो जाएगा 4 बहनों की, तो 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इस 28 में हम माँ की आयु भी शामिल करेंगे, तो माँ की आयु हमने x मानी है, तो 28 और प्लस x हो जाएगा। तो पहले कितनी
4 लोग थे, अब कितने हो गए, 5 लोग हो गए, क्योंकि 5वीं जो है माँ उसमें जुड़ गई। तो 28 प्लस एक्स अपॉन 5, अब 5 से डिवाइड करेंगे और ये किसके इक्वल होगा, तो ये इनका औसत होगा। तो इनका औसत कितना है, औसत इनका 13 हो जाता है, तो 13 के इक्वल रख देंगे 13। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मान के ऊपर वालों का नीचे से, नीचे वाले का ऊपर से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो क्या आएगा, 28 प्लस एक्स इक्वल टू 65। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 65 माइनस 28। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 में 2 गए 3, तो कितना हो जाएगा, 37 वर्ष माँ की आयु हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 37 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी होगी, हमने x मानी थी और माँ की आयु कितनी आ गई, 37 वर्ष आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा उससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्रिकेट के एक खिलाड़ी के 10 पारियों का कुछ औसत था, तो मान लेते हैं वो औसत जो था x था। ठीक है, क्या औसत था, x मान लिया हमने। तो 10 पारियों के कुल जितने भी रन बनाए उसका योग कितना हो जाएगा, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो योग कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स। ठीक है, तो कितना हो गया, 10x। अब क्वेश्चन में कह रहा है 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तो जब 11वीं पारी के भी अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस 108, क्योंकि 108 रन बनाए थे तो वो हमने ऐड कर दिए। तो अब औसत कितना हो जाएगा, अब 11 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब कितने पारियों का हो गया, ये 11 पारियों का हो गया, तो 10x प्लस 108 अपॉन 11। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, तो औसत कितना हो जाता है, औसत में 6 की वृद्धि हो जाती। तो पहले औसत कितना था, x था, अब इसमें कितनी वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई, तो x प्लस 6 हो गया। अब ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, तो 10x प्लस 108 इक्वल टू 11x प्लस 66। अब इसको हम सिंपल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू आएगा 42। सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो ये 42 आंसर आ जाएगा। और यही हमको निकालना था कि उनका औसत कितना है, नहीं सॉरी, उनकी अब औसत रन संख्या निकालनी है कि अब औसत रन संख्या कितनी है। पहले वाली 10 पारियों की नहीं, हमें 11 पारियों की औसत रन संख्या निकालनी है। तो 11 पारियों की औसत रन संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 6। ठीक है, क्योंकि 11 जो पारी हैं उनका औसत रन संख्या x प्लस 6 है, तो इसका आंसर 42 नहीं होगा, तो 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इधर लिख लेते हैं हम, तो औसत रन संख्या कितनी हो जाएगी, 48, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर 10 पारियों का औसत रन संख्या निकालनी होती तो सीधा सीधा x हमने माना था, x होगी, और 11 पारियों की रन संख्या कितनी होगी, x प्लस 6, क्योंकि औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो जाती है, तो जितना 10 पारियों का आएगा उसमें 6 और ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। तो 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है, 36 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 6 इंटू 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो ये 6 खिलाड़ियों ने जो रन बनाए 216 बनाए। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो इसमें से एक खिलाड़ी के 16 रन माइनस कर देते हैं, कितने हो गए, 200 बचा। तो 200 रन किसके हो गए, 5 खिलाड़ियों के हो गए, क्योंकि 6 खिलाड़ियों ने 216 रन बनाए हैं मिलके, और जो छठा खिलाड़ी है उसने 16 रन बनाए हैं, तो मतलब 6 खिलाड़ियों के रनों में से एक खिलाड़ी के अगर रन माइनस कर देंगे तो 5 खिलाड़ियों के रन आएंगे कितने, 200। तो इनका अब 5 खिलाड़ियों का औसत कितना हो जाएगा, 200
बटे 5 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 खिलाड़ियों का औसत रन कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है वही हमको निकालना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गांव में एक्स लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है, लेकिन सत्यापन के बाद ये पाया गया कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम मानी गई है। यानी कि हमने जो डेटा लिखा है उसमें गलती से अगर मान लो किसी की आयु 40 वर्ष थी तो उसकी हमने 20 वर्ष लिख दी है, 20 वर्ष कम लिख दी है गलती से। इसलिए सुधार के बाद नई औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले औसत आयु कितनी थी, 42 वर्ष थी, और सुधार के बाद कितनी हो गई, 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि 43 वर्ष हो गई। क्योंकि 1 वर्ष बढ़ने का मतलब पहले 42 थी औसत आयु, तो 1 वर्ष बढ़ गई तो 43 वर्ष हो गई औसत आयु। अब इससे हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। ठीक है, तो पहले योग कितना हो जाएगा, तो एक्स इधर देखते हैं कितना था, 42 वर्ष था। औसत आयु कितनी थी, 42 वर्ष थी, और कितने लोग थे, एक्स लोग थे। तो एक्स को हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इनकी 42x हो जाएगा। ये क्या होगा, आयुओं का योग हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है हमने गलती से 20 वर्ष आयु कम मानी थी। अगर 42 में है, 42x में जो आयुओं का योग है 42x, इसमें 20 और जोड़ दें तो क्या होगा, ये हमारा सही औसत आएगा। और अभी तो ये योग है और इसको हम x से भी डिवाइड करेंगे, यानी कि कुल कितने व्यक्ति हैं उससे भी डिवाइड करेंगे, तब ये हमारा क्या आएगा, सही औसत आएगा। और ये सही औसत कितना था, उसमें 1 की वृद्धि हो गई, पहले 42 था तो अब कितना हो गया, 43 हो गया, तो उसके हमने इक्वल रख दिया, इसके नीचे 1 मान के अब ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 42x + 20 कितना आएगा, 43x हो जाएगा। तो x = कितना आएगा, x = यहाँ से 20 वर्ष। ठीक है, यही हमें निकालना था कि कितनी, सॉरी x = क्या है, लोगों की संख्या, ये लोगों की संख्या ही हमें निकालनी थी, तो ये वर्ष में नहीं आएगी, सिर्फ 20 आएगा। तो लोगों की संख्या कितनी है, 20 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उस गांव में कुल हमने 20 व्यक्तियों की औसत आयु निकाली थी, यानी कि जो उनकी आयुओं की गणना की थी वो 20 व्यक्ति थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जनवरी और फरवरी के महीने में औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर हुई और मार्च से जून के महीने में सत है, सत को औसत लिख लेना, औसत वर्षा 5 सेंटीमीटर, और जुलाई से अक्टूबर के महीने में ये भी सत की जगह औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर है, और नवंबर और दिसंबर में औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर है। तो पूरे वर्ष के लिए औसत वर्षा कितनी है ये हमको निकालना है। तो कभी भी हम औसत आपस में जोड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ योग यानी कि औसत से हम योग निकालेंगे। तो अलग अलग योग निकाल के और सबको जोड़ लेंगे, और फिर 12 महीने से, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 से हम भाग कर देंगे तो पूरे साल में जो जितनी वर्षा हुई है उसका औसत निकल आएगा। तो पहले कितने महीने हैं, 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी, तो इनकी औसत वर्षा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो पहले 2 महीने हैं तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। फिर कितने महीने हैं, मार्च से जून तक, तो मार्च से जून तक कितने महीने हो गए, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने हो गए, तो 4 × 5 सेंटीमीटर औसत वर्षा है, तो योग कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये औसत वर्षा हो गई 4 महीने की। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर जुलाई से अक्टूबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर 4 मंथ हो गए और इनकी औसत वर्षा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो 4 × 10, तो इनका योग आ जाएगा, 4 × 10 कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यानी कि कुल मिला के इतनी वर्षा हुई है अक्टूबर से सितंबर तक। उसके बाद क्या है, जुलाई से अक्टूबर तक इतनी हुई है, फिर नवंबर से दिसंबर कितनी हुई है, 6 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने हो गए, तो 2 × 6 कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, तो पहले 2 महीने, फिर 4 महीने, फिर 4 महीने, फिर 2 महीने, तो कितने हो गए, 12 महीने हो गए। तो 12 महीने की कुल वर्षा का योग कितना हो जाएगा, बताइए। ये सब जोड़ देंगे, ये वाले ये जोड़ेंगे, 12 20 40 और 12, ये सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60
84 आएगा। कितना आएगा? 84 आएगा। ठीक है, तो ये 12 महीने की वर्षाओं का कुल योग कितना आ गया? 84 आ गया। अब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे 84 को, तो क्या आ जाएगा? 12 महीने की औसत वर्षा, 12 महीने का मतलब 1 साल, तो 1 साल की औसत वर्षा कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, औसत वर्षा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरे साल की औसत वर्षा कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। हम सबका औसत नहीं जोड़ेंगे, पहले सबका अलग अलग कुल योग निकाल लेंगे, फिर सब योग को आपस में योग करके फिर जितने भी 1 साल में मंथ या महीने होते हैं उससे हम भाग कर देंगे, तो हमारा पूरे वर्ष की वर्षा का क्या आएगा? औसत आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ए, बी और सी की औसत आय प्रति माह कितनी है? 12,000 रुपये है। तो औसत आय कितनी है? 12,000 रुपये है। किसकी? ए, बी, सी की। बी, सी, डी की औसत आय प्रति माह कितनी है? 15,000 रुपये है। यदि डी की औसत आय ए की औसत आय की दोगुनी है तो बी और सी की औसत आय कितनी है? ये हमको निकालना है। तो ए, बी, सी की औसत आय दी है, तो ए, बी, सी कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। ए 1, बी 2 और सी 3। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति हो गए, ए, बी, सी। तो इनकी औसत आय 12,000 रुपये है। तो कुल आय कितनी हो जाएगी? 12,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए, बी, सी की कुल आय हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी, इनकी कुल आय कितनी होगी? तो 12,000। ठीक है, ये औसत था और इनकी कुल संख्या कितनी है? 3 है, जिससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है? बी, सी, डी की औसत आय कितनी है? 15,000 रुपये है। तो बी, सी और डी ये भी 3 लोग हैं, तो 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी कुल आय का योग हो जाएगा। तो बी प्लस सी और प्लस डी। ठीक है, इनकी आय कितनी है? 15,000 रुपये है। इनसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इस वाली से, ठीक है, बी प्लस सी प्लस डी वाली से हम ये वाली माइनस करेंगे। ठीक है, तो बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, तो क्या आएगा? डी माइनस ए। यानी कि दूसरी वाली नीचे वाली इक्वेशन से हम ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, तो नीचे वाला पहले लिखेंगे डी और ऊपर क्या आएगा? माइनस ए। बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, इक्वल टू कितना आएगा? 45,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 9,000 बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि डी की औसत आय ए की औसत आय की दोगुनी है, तो डी बराबर किसके है? 2a के है। तो डी की जगह 2a लिख देंगे हम, 2a माइनस ए कितना आएगा? इक्वल टू 9,000। ठीक है, तो 2a माइनस ए कितना हुआ? a हुआ, तो a इक्वल टू कितना आया? 9,000। तो ये a की औसत आय आ गई 9,000 आ गई। ठीक है, अब कह क्या रहा है? हमें बी और सी की औसत आय निकालनी है। किसकी निकालनी है? बी और सी की औसत आय निकालनी है। तो इस वाली इक्वेशन में, इस वाली में, ऊपर वाली में, ये जो इक्वेशन है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ए की वैल्यू हम रख दें, ठीक है, तो क्या आएगा? बी प्लस सी आ जाएगा। अगर ए की वैल्यू हम रख दें तो बी प्लस सी आ जाएगा। तो रखते हैं, पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से ए बराबर 9,000 आ गया हमारा। तो अब पहली इक्वेशन में हम क्या करते हैं? जो पहली इक्वेशन है इस वाली में, सॉरी इस वाली में, हम इसको फिर से डिलीट करना पड़ेगा। ए की वैल्यू आ गई, इसको डिलीट कर दिया। और जो पहली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 36,000, तो इसमें हम ए की वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं पहले इसको, इक्वल टू 36,000 है। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू लिख देते हैं, ए कितना आया? 9,000 आया, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 36,000। ठीक है, तो यहाँ से बी प्लस सी कितना आएगा? बी प्लस सी आ जाएगा इक्वल टू 24,000। तो बी प्लस सी क्या है? ये इनकी आयों का योग है और हमें निकालना क्या है? औसत निकालना है। तो आयों के योग से बी और सी कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, एक बी है और एक सी है, दोनों मिला के 2 हो गए। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल आएगा। तो औसत कितना निकलेगा? बी और सी की औसत आय कितनी आएगी बताइए? हम 24,000, जो बी का योग आया बी और सी का, इसको हम फिर से लिख लेते हैं। 24,000 को हम
2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, 12,000 आएगा। तो ये बी और सी की औसत आय 12,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी औसत आय हो जाएगी प्रति माह। तो इसका यही आंसर हो जाएगा 12,000, बी और सी की औसत आय। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हमारे क्लास से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें।